Brought to you by Techno Sport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले पृष्ठभूमि तय हो चुकी थी कि अंबेडकर का हितैषी कौन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद नीले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे हुए थे। वो संसद भवन परिसर में मौजूद डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मकर द्वार पर सांसदों का प्रोटेस्ट बड़ा हुआ। कुछ संसद की दीवार पर भी चढ़ गए, हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में भाजपा और एनडीए के सांसद आए, उन्होंने भी हाथों में तख्तियां ली हुई थी और वो भी नारे लगा रहे थे। इल्जाम वही कि कांग्रेस के सांसदों ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। कुछ ही देर में पक्ष और विपक्ष सामने हुए और फिर जो हुआ वो कुछ यूं था। फिर कुछ ही देर में खबर आई कि इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत और ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सिंह सारंगी। इनके घायल होने का इल्जाम लगा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। कहा गया कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया। धक्के से मुकेश राजपूत अपना बैलेंस खो बैठे और पास ही खड़े प्रताप सारंगी पर गिर गए। इस धक्का मुक्की में मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हुए, ऐसी खबर आई और प्रताप सारंगी का माथा फूट गया। थोड़ी देर में टीवी चैनलों पर तस्वीर आई। प्रताप सारंगी एक व्हील चेयर पर या कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक हाथ से अपना माथा पकड़ा हुआ था और भीड़ से निकलकर राहुल गांधी प्रताप सारंगी का हाल जानने पहुंचे। पास ही खड़े भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तल्ख सुरों में ये इल्जाम लगाया। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना इस वीडियो को निशिकांत दुबे ने अपने एक्स खाते पर भी शेयर किया। कैप्शन लिखा, बुजुर्ग सांसद को धक्का मारकर दोबारा राहुल गांधी लड़ाई करने आए। कुछ देर बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से तस्वीरें आई। यहां आईसीयू में मुकेश राजपूत का, वहीं इमरजेंसी वार्ड में प्रताप सारंगी का इलाज चल रहा था। इस बुलेटिन के तैयार होने तक दोनों सांसद अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। भाजपा के कई सारे नेता और सांसद और मंत्री उनसे मिलने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घायल सांसदों का हाल फोन पर लिया। सर ठीक है, अभी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी मत करना और सारे ट्रीटमेंट देना। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप यहीं खत्म नहीं हुए थे, अन्य आरोपों पर आए। उसके पहले संक्षेप में इन 2 सांसदों को जान लेते हैं। प्रताप सिंह सारंगी, 69 साल के सारंगी साल 2019 में प्रकाश में आए, जब उनकी झोला टांगे कुर्ता पैजामा पहनकर झोपड़ी से आते जाते तस्वीरें सामने आई। भाजपा ने 2019 में उन्हें बालासोर लोकसभा से टिकट दिया, तब सारंगी ने 12,000 वोटों से सीट जीती। साल 2024 में उनका विनिंग मार्जिन बना 1 लाख वोट का। सांसद बनने के पहले वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। बालासोर की ही नीलगिरी विधानसभा चुनी उन्होंने। साल 2004 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने तो साल 2009 में निर्दलीय। साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टैंस और उनके 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। आरोप लगा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर। सारंगी तब इस आउटफिट के प्रदेश प्रमुख हुआ करते थे। ग्राहम स्टैंस के मर्डर केस में कमीशन के सामने सारंगी ने बयान दिया था कि केस के मुख्य आरोपी दारा सिंह का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं था। साल 2002 में बजरंग दल समेत कुछ और संगठनों ने तब की उड़ीसा विधानसभा पर अटैक किया था। इस केस में सारंगी को दंगा बलवा करने, हमला करने के आरोप में अरेस्ट भी किया गया था। अब जानते हैं मुकेश राजपूत को। मुकेश राजपूत यूपी के फर्रुखाबाद से लगातार 3 बार से सांसद, साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। साल 2014 में फर्रुखाबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद को हराकर सीट पर कब्जा किया। जीत का क्रम साल 2019 और 2024 में भी जारी रहा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी माने जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साल
साल 2019 में जब कल्याण सिंह ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और जन क्रांति पार्टी बनाई, तब मुकेश इस पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष बनाए गए थे। साल 2000 और 2012 में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। सांसदों के परिचय के बाद वापस आते हैं आज हुए हंगामे पर। सांसदों के घायल होने के कुछ देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी सामने आई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। जैसे ही हम संसद के मकर द्वार पर पहुंचे, भाजपा के सांसदों ने मुझे धक्का दिया। इस धक्के की वजह से मैं जमीन पर झटके से बैठ गया। इसकी वजह से मेरे घुटनों में चोट आई है। कुछ दिनों पहले इसी घुटने की सर्जरी हुई थी। कांग्रेस सांसदों ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और 11 बजे मैं लंगड़ाते हुए लिम्प का इस्तेमाल किया गया है चिट्ठी में, लंगड़ाते हुए संसद में घुस सका। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस घटना की जांच का आदेश दें। इसके अलावा कुछ और कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक अन्य चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा गया कि भाजपा के सांसदों ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों को भीतर नहीं घुसने दिया। साथ ही सत्ता पक्ष के 3 सांसदों ने मिलकर राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। वहीं जब राहुल गांधी से इन इल्जामों के बाबत सवाल पूछे गए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके कैमरा में होगा ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। इधर हंगामा बड़ा था, लिहाजा दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन राज्यसभा में कार्यवाही थोड़ी चली। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर से कांग्रेस सांसदों पर हिंसा के इल्जाम लगाए और ये कहा, जो आज करना मत किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। बहन कौनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक महिला भाजपा सांसद मेरे पास रोते हुए आई थीं और हिंसा के इल्जाम लगाए थे। She has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. कुछ ही देर बाद टीवी चैनलों पर नागालैंड से भाजपा सांसद फांगनोन कोन्याक नमूदार हुई। कहा कि वो राहुल गांधी की वजह से असहज हो गई थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। चूंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हिंसा के इल्जाम लगा रहे थे, लिहाजा पुलिस एक्शन की अपेक्षा भी की जा रही थी। देर दोपहर खबर आई कि दिल्ली के संसद मार्ग थाने से यहां पर एक अलग किस्म का फेस ऑफ चल रहा है। एक तरफ था कांग्रेस का महिला सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जिसमें कुछ पुरुष सांसद भी थे और दूसरी ओर था एनडीए के सांसदों का एक जत्था। दोनों अपनी अपनी एप्लीकेशन यानी तहरीरें लेकर पहुंचे थे आरोप सामने वाली पार्टी पर कि उन्होंने हिंसा की और गुहार ये कि पुलिस मुकदमा लिखकर कार्यवाही करे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको लग सकती थी। आज संसद भवन को कलंकित किया है, लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रही है मकर द्वार के सामने, पहली बार। और प्रदर्शन जब किसी विरोधी दल के लोग करते हैं तो एक तरफ रास्ता दे देते हैं कि जो संसद भवन जाना चाहे वो उधर से निकलकर जा सकता है। संसद भवन में इसे तक दिखाना रोका जाता है, पर आज डंडों में लगाकर, सारे अपनी बाइट्स देख लीजिए, डंडों में लगाकर इसको सत्ता पक्ष के लोग सुनियोजित साजिश के तरह आए।
फिर देर शाम उन धाराओं का भी जिक्र आया जिसके तहत ये तहरीरें गई थीं। भाजपा ने बीएनएस की इन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी। धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना और धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना। फिर कांग्रेस की ओर से जो तहरीर दी गई थी उसके भी ब्यौरे सामने आए। इसमें कौन कौन सी धारा लगाई गई थी? बीएनएस की धारा 114 चोट पहुंचाना, 115 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 116 गंभीर चोट पहुंचाना, 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, 129 क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना, 130 हमला करना और 133 सम्मान को चोट पहुंचाने की नीयत से हमला करना। थाने पुलिस से उतर मीटिंग्स भी होती रही। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग की, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ एक मीटिंग की। शाम को पार्टियों ने पत्रकार वार्ताएं की, नए सिरे से अपने पक्ष रखे और नए सिरे से इल्जाम भी लगाए। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। हमने पत्रकारों से बात की, जाने इस मामले के ताजा अपडेट सुने उन्होंने क्या बताया। कि मुझे लगता है कि पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में जो शिकायत हुई है, राज्यसभा चेयरमैन को जो शिकायत हुई है और लोकसभा के स्पीकर के पास जो शिकायत गई है, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो बहुत बढ़ गया है और मामले की लीगल जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब होगी। दिल्ली पुलिस स्पीकर से परमिशन लेगी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए और उसके बाद जो भी एविडेंसेस चाहिए दिल्ली पुलिस को उनकी जांच की जाएगी। यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो उस टाइम के आई विटनेस हैं, उनके साथ बातचीत की जाएगी। राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, जिन हेमांग जोशी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है उनको बुलाया जाएगा। प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, इनसे बात की जाएगी। नागालैंड की जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की, उनसे बातचीत की जाएगी। तो तमाम आई विटनेस, सीसीटीवी की फुटेज और इस पर जांच करने के बाद जो है ये तय किया जाएगा कि मामला कैसा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।